नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम स्टैटिक जीके की मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, उसकी दूसरी वीडियो होने वाली है। स्टैटिक जीके की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, मैंने आपको कहा था ना कि मैं पूरी उसमें जीके पढ़ाऊंगा। कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो, आपको अच्छे लेवल का यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुझे वायरल हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा गला भी बैठ गया था और बुखार बहुत ज़्यादा था, जिस कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं बेटर फ़ील कर रहा हूँ, रिकवर हो गया हूँ। पूरी जीके की सीरीज़ उसी तरह चलेगी। सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। सारा जीके आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए, पहले तो अब मैं आज जैसे हमारा टॉपिक कौन-सा है? दर्रा, जो माउंटेन पास है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। फिर जो अलग-अलग परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं ना, वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए पहले पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दर्रा यानी कि माउंटेन पास होता क्या है? इंग्लिश में फिर भी समझ आता है माउंटेन पास, कि माउंटेन है उसके बीच में से पास कोई रास्ता होगा। लेकिन दर्रा सुन के तो समझ ही नहीं आता कि दर्रा क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस इमेज से आपको समझ आ रहा होगा। तो जो दो पहाड़ या दो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है ना, इसी को दर्रा कहा जाता है। दर्रा क्या है? ये एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ों के बीच का एक संकरा रास्ता या मार्ग, जो ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। इनके बीच में जो संकरा रास्ता होगा, मार्ग होगा, उसी को दर्रा कहा जाएगा। और ये आमतौर पर दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच की वह जगह होती है जो लोगों या जानवरों के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का रास्ता प्रदान करती है। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जो दर्रा होता है ना, ये प्राकृतिक रूप से बना होता है, यानी कि नेचुरली बना होता है। और कई बार ये व्यापार, यात्रा या सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या जो दर्रे होते हैं ये केवल नेचुरल होते हैं? तो नहीं, जो दर्रे होते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं होते। ज़्यादातर दर्रे प्राकृतिक रूप से बनते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो माउंटेन पास होते हैं वो नेचुरल होते हैं। लेकिन केवल नेचुरल ही नहीं होते। जब पर्वतों के बीच की जमीन कटाव, हवा, पानी या भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण संकरी और पार करने योग्य हो, तो उसे प्राकृतिक दर्रा कहा जाएगा। यानी कि जो पर्वतों के बीच की जमीन में कटाव हो जाए, हवा के कारण हो, पानी के कारण, या कोई और भूगर्भीय यानी कि वहाँ पर भूचाल आ गया हो, उस प्रक्रिया के कारण जगह बन जाए, तो ये तो नेचुरल है। क्योंकि ये इंसान के बस की बात तो है नहीं, भूचाल लाना, हवा या पानी से ऐसा कर देना। लेकिन आजकल इंसान ने प्रकृति से इतना छेड़छाड़ कर दिया कि भूचाल इंसान भी ला सकता है। लेकिन ये आपको पता है कि ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो प्राकृतिक दर्रा कहा जाएगा। फिर मानव निर्मित दर्रे कौन से होते हैं? तो मानव निर्मित दर्रे वो होते हैं, इंसानों ने कई बार पहाड़ों को काट कर या सुरंग बनाकर जो दर्रे बनाए हैं, कृत्रिम दर्रे बनाए हैं, उन्हें कृत्रिम दर्रा कहा जाएगा। जिसमें मतलब कि मानवीय हस्तक्षेप हो, पहाड़ों को काट कर या सुरंग बनाकर बनाया गया हो। तो जो दर्रे होते हैं प्राकृतिक होते हैं और गैर प्राकृतिक दोनों होते हैं। पर ज़्यादातर जो दर्रे होते हैं, माउंटेन पास होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। दर्रा होता क्या है? तो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है आने जाने का, जिससे आवागमन हो सके, जानवर, इंसान, जो भी मतलब हो, सैनिक सैन्य गतिविधि हो सके, उसे उस रास्ते को क्या कहा जाएगा? उसे माउंटेन पास या दर्रा कहा जाएगा। तो आपको दर्रा समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो देखिए, दर्रों से जो भी प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि ये किन दो राज्यों को मिलाता है, किन दो शहरों को जोड़ता है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचा कितना है, किस राज्य में है। जो भी प्रश्न बनते हैं ना, सारे मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिख दिए हैं। जो भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार का बीपीएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, दर्रे से बाहर प्रश्न नहीं पूछाएगा, ये गारंटी है। तो देखिए, मैप भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और थोड़ा सा आपको ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये समझ लीजिए दर्रा है। यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये दर्रा है कहाँ पर। इस तरह मैप से आपको समझ आएगा कि ये दर्रा कहाँ पर है। तो पहले हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो पहले लद्दाख से शुरू करते हैं। अब तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। तो काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर देख रहे हैं आप? ये है काराकोरम दर्रा, लद्दाख में है। तो काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है और यह भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के सिंजियांग प्रांत के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और समुद्र तल से बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो 5,000 से 654 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह लद्दाख और चीन को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको याद रखने की दो बातें हैं। अगर किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, दो देश हो गए,
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये, और सबसे ज़्यादा है कि लद्दाख और चीन को जोड़ता है। भारत में किसको जोड़ेगा? तो लद्दाख को चीन से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। समझ आ गया आपको? अब उसके बाद देखते हैं बुर्जिला दर्रा। इसे बुर्जिल दर्रा भी कहा जाता है और बुर्जिला दर्रा भी कहा जाता है। तो लद्दाख में आपको केवल काराकोरम दर्रा याद रखना है। बाकी अब हमारे जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर है, अब आपको पता है। जम्मू कश्मीर में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। कौन-कौन से? एक तो हो गया बुर्जिल दर्रा, जिसे मैंने आपको बताया बुर्जिला दर्रा भी कहते हैं। दूसरा है जोजिला दर्रा और तीसरा है बनिहाल दर्रा। बस 3 दर्रे आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इसे बाहर नहीं पूछाएगा। ठीक है? कौन-कौन से? रिपीट करिए। मेरे साथ बोला कीजिए जब मैं आपको कहता हूँ ना, रिपीट करिए, क्योंकि बोलने से चीज़ें याद होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं। कौन-कौन से 3 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और हाँ, बुर्जिल दर्रा। तो सबसे पहले हम बुर्जिला दर्रा पढ़ेंगे। तो बुर्जिला दर्रे को ही बुर्जिल दर्रा कहा जाता है, और बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित, गिलगित आपको पता है पीओके यानी कि पाकिस्तान ने इसे कब्जा कर रखा है, पीओके में है। तो जो बुर्जिल दर्रा है ना, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगित जो कि पीओके में है। पूरा जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का अभिन्न हिस्सा तो है, लेकिन आपको पता है कि कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं, और लद्दाख के कुछ हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। तो जो गिलगित है ना, ये पीओके में है, अभी तो है हमारा हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुर्जिल जो दर्रा है ना, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो गिलगित जो कि पीओके में है उससे जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? बुर्जिला दर्रा की। उसके बाद है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कौन सा है? कहाँ पर देख रहे हैं आप? ये रहा जोजिला दर्रा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जम्मू कश्मीर ऐसे है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि मैप से क्या होता है ना, चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आती हैं। ये समझ लीजिए, एक रफली आइडिया समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का। ये रहा, ये पूरा लद्दाख है इधर, और ये जम्मू कश्मीर है। बीच में आप देख रहे हैं ये दर्रा है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ये दर्रा जोड़ रहा होगा जो जिला। यही देखिए, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। कश्मीर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ रहा है। यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और लद्दाख में आपको पता है लेह। तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ रहा है? जो जिला दर्रा जोड़ रहा है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 3528 मीटर है। पूछा क्या जाएगा कि जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है? अगर पूछा जाए कि जो जिला दर्रा है कहाँ पर, तो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। यह किन 2 बड़े शहरों को या किन 2 बड़े जिलों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये यहाँ से पूछा जाएगा। अब उसके बाद है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है बनिहाल दर्रा। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। और समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है, और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ बहुत हैं, और हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, तो जैसे पीर पंजाल हो गया, जास्कर श्रेणी हो गई। कई बार क्या होता है, वो भी पूछ लिया जाता है कि दर्रा है क्या? जाहिर सी बात है, 2 पर्वतों या पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो किसी न किसी श्रेणी में, मैंने आपको बताया जैसे ये है पर्वत या पहाड़, मतलब जो लगातार पर्वत होंगे तो उसे कहा जाएगा पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। ठीक है ना? तो ये अब जो दर्रे होते हैं उसके बीच में रास्ता होता है, पर्वतों के पहाड़ों के बीच में। तो जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी जा रही है, उसके बीच का रास्ता है। तो इसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, वहां पर आता है। जो बनिहाल दर्रा है ना, ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग भी फेमस है बहुत, जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। आप देख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने चुन चुन के यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बनिहाल दर्रा है इस श्रेणी में आएगा, पर्वत श्रेणी में, पीर पंजाल। ये जोड़ेगा किसे? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पर आप देखें, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ रहा है। समझ गए आप? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जौहर सुरंग भी कहाँ पर है? तो बनिहाल दर्रे में है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी और
अपना ये दर्रा नहीं पूछाएगा। जो भी मैंने बता दिया बस इतना आप याद रख लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। एक है बरालाचा दर्रा, दूसरा है शिपकीला दर्रा और तीसरा है रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे आपको याद रखने हैं। पहले हम पढ़ते हैं शिपकीला दर्रा। कौन सा? शिपकीला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है और यह शिमला, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो पहले आप क्या देखा, यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये जो दर्रा है ना, शिमला को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। तिब्बत, अब आपको पता है कि तिब्बत पर चाइना ने क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है और उसके कब्जे में आ गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो दर्रा है, यह शिमला को यानी हिमाचल को चीन से जोड़ता है, क्योंकि तिब्बत पर अब चाइना का कब्जा है। तो यह शिमला को, और यहाँ पर देखिए शिपकीला दर्रा कहाँ पर? ये रहा। यहाँ पर चाइना की बाउंड्री आती है ना, ये रहा शिपकीला दर्रा। तो यहाँ हिमाचल का जो हमारा है शिमला, शिमला को किससे जोड़ रहा है? यहाँ पर तिब्बत से जोड़ रहा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। आपको एक लोकेशन पता रहेगी ना मैप में, कि आइडिया रहेगा कहाँ पर है वो दर्रा, तब थोड़ा याद भी रहेगा। तो जो शिपकीला दर्रा है, ये शिमला यानी हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलुज नदी जो है ना, ये शिपकीला दर्रे से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। मतलब कि तिब्बत से भारत में जो सतलुज नदी प्रवेश करती है, ये इसी दर्रे शिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, ये 4300 मीटर है। तो शिपकीला दर्रा, यही बहुत बार पूछा गया कि ये है किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये शिपकीला दर्रा है और ये जासकर पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल में भी अगर बताएं तो शिमला को। अगर आपको हमारी कोई ई बुक बाय करनी है ना, तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री की पूरी ये ई बुक हो गई, पूरी साइंस की ई बुक हो गई और पूरा करंट अफेयर 1 साल का मैंने पढ़ा दिया हुआ है, उसकी ई बुक बनाई हुई है। तो ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। पूरा मैंने करंट अफेयर पढ़ा दिया है। ये तो पूरी फ्री वीडियो है जो यूट्यूब पर अपलोड है। इसकी जो ई बुक है वो आपको व्हाट्सएप या हमारा जो वेबसाइट है इस पर मिल जाएगी। तो आगे हम चलते हैं। जो देखिए, अभी हम हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, हमने शिपकीला दर्रा पढ़ लिया। शिपकीला आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था अभी बताया मैंने आपको, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं रोहतांग दर्रा। ये रहा रोहतांग दर्रा। यह दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, ये 4630 मीटर है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है और यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसको मनाली और लेह यानी कि लेह और मनाली को जोड़ता है। ये आप देख रहे हैं, यह है रोहतांग पास। यह मनाली मनाली और लेह को जोड़ता है। बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कौन कौन सी घाटी को जोड़ रहा है? तो लाहौल और स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो ये रोहतांग दर्रा। और ये है कहाँ पर? ज़्यादातर पूछा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और अब आपको पता है कि अटल सुरंग बन गई है। यह अटल सुरंग बहुत न्यूज़ में भी रही है। तो जो अटल सुरंग है ना, इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में बनाई गई एक महत्वपूर्ण सड़क सुरंग है और यह सुरंग मनाली और लेह के बीच साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करती है। तो होता क्या था ना, कि जो रोहतांग दर्रा था, अभी देखो ये वाला, ये रोहतांग दर्रा है ना, आप देख ही रहे हैं कि कितना बर्फीला है। तो जब गर्मियों में तो ये रास्ता खुला रहता था, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती थी तो यहाँ बर्फबारी हो जाती थी, पूरा रास्ता बंद हो जाता था। जिससे क्या होता था, मनाली और लेह का जो कनेक्शन है खत्म, क्योंकि यहाँ पर पूरा रास्ता क्या बंद पड़ गया। तो उसीलिए क्या किया गया, अटल सुरंग बनाई गई। अब इससे क्या है कि ये साल भर 12 महीने सुरंग बन गई है ना। अब तो जब सुरंग बन गई तो 12 महीने रास्ता खुला रहता है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा कई महीनों तक बंद रहता था, जिससे लाहौल स्पीति और लेह जैसे क्षेत्रों का संपर्क शेष भारत से कट जाता था। अटल सुरंग ने क्या किया, इस समस्या को हल कर दिया। तो रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा जब बंद हो जाता है, या तो जब तक नहीं बंद आप वहां से भी जा सकते हैं। अगर नहीं बंद है, मतलब बर्फबारी हो गई, तो ये तो आपको पता ही है कि हमेशा के लिए 12 महीने 24 घंटे खुला ही है अटल सुरंग। और ये आपको पता है, इसे और इसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हमने पढ़ लिया। और हमने कौन कौन से दर्रे देखे? हमने शिपकीला देखा, हमने रोहतांग दर्रा देखा। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? बड़ा लाचा दर्रा। एक दर्रा बचा है ना अभी, बड़ा लाचा दर्रा। तो यह दर्रा हिमाचल की जासकर श्रेणी में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4850 मीटर। और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को
लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, यानी कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये देखिए, ये रहा। इधर क्या है? लद्दाख है, और इधर क्या? हिमाचल है। तो हिमाचल को लद्दाख से कौन जोड़ रहा है? बारालाचा दर्रा, ये जोड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र को? लाहौल क्षेत्र को। लद्दाख के किस क्षेत्र से? लेह क्षेत्र से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह क्षेत्र से। ये तो मैंने क्षेत्र बता दिया। और अपना राज्य कौन सा? हिमाचल और लद्दाख को जोड़ रहा है। और दर्रा कौन सा है? बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 3 दर्रे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीनों इस तरफ हैं। मानानीती, लिपू लेक। दोबारा बोलिए, कौन कौन से? मानानीती, लिपू लेक। मानानीती, लिपू लेक, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माना दर्रा। तो माना दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। इस तरफ आप पता ही है, तिब्बत यानी कि अब जो चीन है, चीन ने उस पर कब्जा कर ही लिया है बहुत पहले से ही। तो अब चीन के अधिकृत क्षेत्र में है। तो जो तिब्बत है, जिसे हम चीन का हिस्सा मानते हैं, ये उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा। और यह हिमालय में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, और जो कि समुद्र तल से लगभग 5632 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग किया जाता रहा है। विशेष रूप से बद्रीनाथ से तिब्बत की ओर जाने वाले मार्ग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। कौन से दर्रे का? माना दर्रा का। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसको जोड़ता है, भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत यानी कि चीन के तिब्बत से जोड़ता है। अब आगे चलते हैं। माना दर्रा के बाद पढ़ते हैं नीति दर्रा। ये वाला नीति दर्रा, तो यह उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। और इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब तीनों दर्रे देख रहे हैं, ये ऊपर वाले दोनों, यहाँ पर तो चाइना का बॉर्डर है ही है। तो दोनों ही किसको जोड़ेंगे? अभी माना दर्रा और नीति दर्रा किसको जोड़ेंगे? ये अपना तिब्बत को जोड़ेंगे भारत से। ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश को दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्री जाते हैं। कहाँ से? ये नीति दर्रे से। और तीसरा दर्रा कौन सा है? लिपू लेक दर्रा। तो लिपू लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रा है, जो कि समुद्र तल से 5334 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दर्रा भारत को तिब्बत, चीन के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों दर्रे आप जो देख रहे हैं ये वाले, किसको जोड़ते हैं? उत्तराखंड को चीन के तिब्बत से जोड़ते हैं। और प्राचीन काल से व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग किया जाता रहा है इसका भी, लिपू लेक दर्रे का भी। और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है ना, हमारे लिए हिंदुओं के लिए भी काफ़ी बहुत ज़्यादा वो रहती है, धार्मिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा महत्वपूर्ण बिंदु है ये लिपू लेक दर्रा। इस यात्रा में कौन सा? लिपू लेक दर्रा, याद रखिएगा। और लिपू लेक दर्रा ना हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। क्यों? क्योंकि हाल के वर्षों में लिपू लेक दर्रा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का विषय भी रहा है। 2020 में क्या हुआ था कि भारत ने इस क्षेत्र को एक सड़क का उद्घाटन कर दिया, और तो नेपाल को ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। नेपाल कहने लगा भैया कि हमारे हिस्से में आता है, यहाँ पर आपने सड़क कैसे बना दी? क्योंकि वह इस क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करता है। और यह विवाद अभी भी अनसुलझा हुआ है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि भारत का हिस्सा है, भारत की सेना की उपस्थिति भी यहाँ पर है, यहाँ पर लिपू लेक दर्रे पर। लेकिन नेपाल कहता है कि भैया हमारा हिस्सा है, पहले के समय ये जमीन हमारे पास थी, पहले के समय हमारा यहाँ पर अधिकार था। मतलब वो अपना एक दावा पेश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का अखंड टुकड़ा है, भारत की ही जमीन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है चीज़ विवादित है ना थोड़ा। 2020 में क्या हुआ कि नेपाल ने इस पर विवाद कर दिया कि हमारा हिस्सा है, तो इसलिए थोड़ा खबरों में रही है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आगे हम जो नॉर्थ ईस्ट के दर्रे हैं ना उन्हें पढ़ लेते हैं। पहले हम नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लेते हैं, फिर हम साउथ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिक्किम के दर्रे को पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह सिक्किम, ये वाला हिस्सा सिक्किम है। यहाँ पर 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। एक तो नाथुला दर्रा, ये रहा नाथुला दर्रा, और एक जेलेपला दर्रा। तो जो ला होता है ना, ला का मतलब दर्रा ही होता है। नाथू दर्रा और जेलेप दर्रा ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। तो पहले हम नाथुला दर्रा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो यह सिक्किम राज्य के डोगक्या श्रेणी में स्थित है। और यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चा में रहा है। और इससे दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर
तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। और नाथू और ला दो तिब्बती शब्द हैं जिसका अर्थ होता है सुनने वाले कान। नाथू का मतलब है सुनने वाले कान और ला का मतलब होता है दर्रा। तो नाथू का मतलब क्या है? सुनने वाले कान। इसका अर्थ है वैसे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो नाथुला दर्रा है ये है कहाँ पर, ये पूछा जाता है तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। बहुत बार पूछा गया है। और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा हमने पढ़ लिया, अब जेलेपला दर्रा देख लेते हैं। तो इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, जेलेपला दर्रा से भी। और भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से किया जाता है। और यह समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। अब हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है ना। यहाँ पर आपको 3 दर्रे दिखेंगे। कौन सा? बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। कौन से? बोमडिला, यांग्याप और दिफू। पहले पढ़ते हैं बोमडिला दर्रा। तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। तो बोमडिला से यही पूछा जाता है कि दर्रा है कहाँ पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़कर भी आप क्या करेंगे अगर वो परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। जैसे यांग्याप दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश के जो यांग्याप दर्रा है ना इसी के पास से होकर प्रवेश करती है। और यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको पता है इस तरफ चीन है, तो चीन को ही जोड़ेगा ये जो दर्रा है। और इसके साथ याद रख लेना, देखिए बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा ये तो हमने पढ़ लिया। दिम्फू और लिखापनी मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, लेकिन दिफू यहाँ पर देखो ये रहा। दिफू और लिखापानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। मैंने आपको बता दिया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए ये दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे सबसे ज़्यादा बोमडिला दर्रा पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं मणिपुर। ये रहा मणिपुर। यहाँ पर आपको एक ही दर्रा याद रखना है। कौन सा? तुजु दर्रा। तो यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह मणिपुर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा पर उपस्थित है। यहाँ पर आपको पता है म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था उसकी सीमा पर स्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार को इसी रास्ते से मतलब कि इसी दर्रे से जाते हैं। तो जो इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो मणिपुर के इम्फाल को तामू और म्यांमार को मतलब कि मणिपुर को म्यांमार से इसी दर्रे से जोड़ा जाता है। इसी दर्रे से मणिपुर का जो रास्ता जाता है इम्फाल, और मतलब कि इम्फाल का रास्ता जाता है म्यांमार। और भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला ये एक प्राकृतिक मार्ग है जो नेचुरली रूप से दर्रा बना हुआ है। इस दर्रे का उपयोग ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आवागमन के लिए किया जाता रहा है। और यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये वाला दर्रा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का रास्ता खुल जाता है। तो तुजु दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। और इसके बाद आपको 4 दर्रे और याद रखने हैं, ये जो साउथ में है। 2 दर्रे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और 2 केरल में है। इनके नाम भी ऐसे हैं, थाल भोर पाल शेनकुट्टा। थाल भोर पाल घाट मतलब थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये जो दर्रे हैं ना, ये देखिए थाल और भोर ये महाराष्ट्र में है, पाल और शेनकुट्टा ये केरल में है। बस ये 4 दर्रे। और यहाँ से पूछा क्या जाएगा? जैसे महाराष्ट्र में जो है पहले ये आप देख रहे हैं, यह थाल, ये वाला दर्रा जो देख रहे हैं ऊपर वाला यह थाल घाट दर्रा। और जो नीचे वाला देख रहे हैं ये वाला यह भोर घाट दर्रा। तो जो थाल घाट दर्रा है ना ये मुंबई को नासिक मार्ग से जोड़ता है। अब ऐसा समझ लीजिए ये मुंबई है। बस एक इमेजिन कीजिए, आपको तो बस याद रखना है ना, ये मुंबई है, मुंबई, और ये समझ लीजिए नासिक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, लोकेशन इधर उधर हो सकती है। ये मुंबई है और समझ लीजिए ये पुणे है। ठीक है। मुंबई को पुणे से कौन जोड़ेगा? भोर घाट। और मुंबई को नासिक से कौन जोड़ेगा? थाल घाट। मुंबई को नासिक से थाल घाट, ये मुंबई है बीच में, मुंबई। मुंबई को नासिक से कौन सा? थाल घाट। मुंबई को नासिक से कौन जोड़ेगा? थाल घाट। और मुंबई को अपना पुणे से कौन जोड़ेगा? तो भोर घाट। थाल घाट दर्रा क्या करता है? ये मुंबई को नासिक मार्ग पर स्थित है। और भोर घाट ये मुंबई को
पुणे तथा फिर नीचे चेन्नई से जोड़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ आ जाओगे, मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा, याद रखिएगा, जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक मार्ग से जोड़ता है, और जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। अब हम केरल के बारे में पढ़ते हैं। तो केरल में पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा दर्रा। तो पहले हम पढ़ते हैं पालघाट दर्रा। तो यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। ये केरल है ये वाला, और इस तरफ क्या है, तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ रहा है। यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है, और यह लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा बनाता है। और यह अन्नामलाई पहाड़ियों, और यहाँ पर आपको पता है अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा इंपॉर्टेंट है। और कोयम्बटूर और पलक्कड़ जैसे जो बड़े शहर हैं ये भी इसके नज़दीक हैं, पालघाट दर्रे के। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली कि केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है, कोयम्बटूर और पलक्कड़ जैसे बड़े शहर भी केरल इसी में पालघाट दर्रा के पास है। इसके बाद है शेनकोट्टा घाट दर्रा। तो शेनकोट्टा घाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्रा है। यह तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है, जाहिर सी बात आप देख ही रहे हैं। और यह केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से जोड़ता है। केरल के कोल्लम को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से कौन जोड़ेगा, अपना केरल का शेनकोट्टा घाट दर्रा। तो यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे थे ना, सबके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो काराकोरम दर्रा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। शिवकिला, जोजिला, नाथुला या जेलेपला। कौन सा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको पता है जो शिवकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुजू दर्रा कहाँ पर है। अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में या नागालैंड में। तो जो तुजू दर्रा है ना, हमने पढ़ा कहाँ पर है, मणिपुर में। अगला प्रश्न है जो जिला दर्रा जोड़ता है। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है ये बताइए। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कलम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से जोड़ता है या अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, जो जोजिला दर्रा है ना, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, हमने पढ़ा था ना, इधर जम्मू कश्मीर की राजधानी, इधर लद्दाख का लेह, दोनों को कौन जोड़ रहा था, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला हमने पढ़ा था, नाथुला और जेलेपला लोकेशन में, याद आई आपको कुछ ऐसा उठा हुआ, कहाँ पर, सिक्किम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, बताइए। पालघाट दर्रा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं कि बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ता है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो बारालाचा दर्रा है एक जगह तो लेह है, दूसरा ये कहाँ किसको जोड़ेगा। पहले तो आप ये बताइए कि बारालाचा दर्रा है कहाँ पर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि है कहाँ पर। तो बारालाचा दर्रा हमने पढ़ा था ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, चलो ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में कौन से राज्य को या कौन से शहर को लेह से जोड़ता है, अब आपको ये बताना है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, भूल गए आप, किसको जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश में बताइए, श्रीनगर है, मनाली है, गंगटोक है, नैनीताल है। ऑप्शन से ही आप इसको वैसे भी कवर कर सकते हैं। नैनीताल क्या हिमाचल प्रदेश में है, नहीं है। गंगटोक है, नहीं है। श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मनाली है, हाँ है। तो बस ऐसे भी आप ऑप्शन को कवर कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब जो शहर यहाँ पर दिए हुए हैं हिमाचल प्रदेश वाला शहर चाहिए। नैनीताल तो हिमाचल में है ही नहीं, गंगटोक भी आपको पता है सिक्किम में है, मनाली हिमाचल में है, श्रीनगर जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में नाथुला जेलेपला, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, माना और नीति ये नहीं है, नाथू जेलेपला ये रहा, ऑप्शन बी
इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या किया है कि दर्रे दिए हैं, सूची 2 में राज्य दिए हैं। अब आपको इनका सही मिलान करना है, तो करते हैं। यहाँ पर कौन-कौन से दर्रे दिए हैं पहले ये देख लेते हैं। माना दिया है, नाथुला दिया है, जोजिला दिया है और सिपकिला, सिपकिला यानी कि शिपकिला। तो 4 दर्रे दिए हैं और यहाँ पर 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। तो जो माना दर्रा है, माना दर्रा आपको पता है उत्तराखंड में है। ए का हो गया 4, ये वाला। जो हमें पहले पता है वो लगा लेते हैं ना। अब नाथुला, नाथुला जलपला इतनी बार हमने पढ़ ही लिया, कहाँ पर? सिक्किम में। अब बचे कौन से? अ, ऐसे पहले देखिए ए का 4 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में आप बैठे होंगे तो आपको ऑप्शन भी तो साथ में देखना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए का 4 है, तो ए का यहाँ पर सेकंड बताया, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब इसको हमें देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जब ए का 4 होगा वही सही होगा। बी इसमें ए का 3 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। क्या पता एक में ही ए का 4 दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता, बढ़ना ही ना पड़ता आगे। पर अब क्या हुआ, यहाँ भी ए का 4 दिया हुआ है और यहाँ भी ए का 4 दिया हुआ है, यानी कि सी और डी इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। उसके बाद हमने नाथुला का सिक्किम डाला, तो बी का 1, इसका भी बी का 1। यहाँ पर भी इन्होंने मतलब कि अगर यहाँ पर एक भी बदल जाता तो हम पता लगा लेते कि हाँ भाई ये सही होगा। मतलब कि हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि सी का कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए जोजिला, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जोजिला जम्मू और कश्मीर। सी का क्या होगा? 2, ये वाला। तो आप देखेंगे ये वाला सी का 2 हो गया। अब बचा खाली क्या? शिपकिला। तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, डी का 3, डी का 3। तो कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और अपना जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। माना कहाँ है? उत्तराखंड में। 9th का सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा डैश से होकर गुजरती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से होकर गुजरती है? मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो उत्तराखंड में 3 दर्रे थे ना, कौन कौन से? माना, नीति और लिपू लेख। नीति, माना, लिपू लेख हमने पढ़े थे। तो जो लिपू लेख वाला दर्रा था ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा मैंने बताया था ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बोमडिला दर्रा है ना, कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो क्या बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? हाँ है, ये तो सही है, हमें गलत बताना है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है? तो हाँ ये भी है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है? तो हाँ ये भी सही है। शिपकिला दर्रा उत्तराखंड में है? नहीं, उत्तराखंड में हमने कौन से 3 पढ़े थे? माना, नीति, लिपुलेख। ये कौन सा है? शिपकिला। और शिपकिला कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि गलत पूछा था ना, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख, लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, सही है, सुमेलित है, मतलब सही मिलान है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, तो नाथुला कितनी बार पढ़ चुके हैं? नाथुला कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, ये सुमेलित नहीं है, ये सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे भी देख लेते हैं। रोहतांग हिमाचल में, हाँ पर वहीं पर है। पालघाट केरल में है, ये भी सही है। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी ई बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है studyvanceofficial.com, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।